दूसरी बात और है, आप प्रतिदिन प्रवचन में सुनते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सुनते हैं, लेकिन जिन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि वाकई में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो कभी भी कुव्यसनों की ओर गति नहीं करेगा, कुव्यसन की ओर गति नहीं करेगा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक चिंतन किया, विचार किया कि मुझे एक मानव का निर्माण करना है, और मानव के निर्माण कोई कर सका? आज दिन तक कितने ही विद्वान आ गए, कितने वैज्ञानिक आ गए, लेकिन मानव का निर्माण नहीं कर पाया। लेकिन मृत मानव का निर्माण अवश्य कर पाया। तो उन वैज्ञानिकों की टीम ने एक मृत मानव का निर्माण किया, और उस मृत मानव के निर्माण की कीमत कास्ट क्या आई बताऊं मैं आपको? 8.6 ट्रिलियन, यानी 10 लाख को 10 लाख से गुना करो, 8.6 ट्रिलियन आई। और आयु, हम मनुष्य की औसतन आयु ले तो 100 वर्ष की, 1 साल के दिन उसको आप 24 घंटे से गुना करो और 100 से गुना करो, यानी 1 घंटे की कास्ट आई $10 लाख या 1 मिलियन। कितना दुर्लभ समय! सोच सकते हैं आप, विचार कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म से मृत मानव की कास्ट 1 मिलियन प्रति घंटा आई है। तो आप सोचो कि आपका ये जन्म, ये मनुष्य जन्म, इतना समय आपको मिला है, ये कितना दुर्लभ समय है। बंधुओं, आप कोई भी बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे और एलडी हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है हाउ टू यूज। इस मशीन को हमें कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए एक बुकलेट मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस धरती पर आए हैं, आप कोई बुकलेट लेके आए या नहीं आए? क्या बुकलेट लेके आए? नहीं लेके आए, लेकिन मैं कहती हूँ लेकर के आए। यहाँ पर बैठने वालों का सबका जन्म किस कुल में हुआ है? जैन कुल में। सभी जैन हैं, और इस जैन कुल में जन्म लेने के साथ में आप परमात्मा की वाणी जो हमारे गंधर्वों ने गुंथित की है, हमारे संतों ने विवेचित की है, वो बुकलेट लेकर के आए हैं। इस मनुष्य जन्म को आपको कैसे जीना है, इस मनुष्य जन्म जो मिला उसको कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आपको वहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। लेकिन हमारे युवा, हमें यही सुनने को मिलता है कि हमें समय नहीं है। उनसे पूछो बंधुओं, सचिन तेंदुलकर जिनके क्रिकेट के 20 साल पूर्ण हुए, और कुछ पत्रकार उनके इंटरव्यू के लिए पहुंचे, और उस समय सचिन तेंदुलकर ने बताया, सर से सुबह 6 बजे विदाउट फेल मैं कहाँ पहुँचता हूँ, मैच मतलब मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, और अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में मेरे लिए जो खबरें छपी हुई है मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया में, उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, देखता हूँ। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को भी पहले एक ज़माना था, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, और आज ज़माना है लेट से सोते और लेट उठते हैं। लेकिन इस बीच में भी, उठने के बाद भी जो समय हमारे परमात्मा का भजन करने का है, प्रभु भक्ति का है, अपने आप को ऊर्जावान बनाने का है, वो समय आप किस में व्यतीत करते हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ जो भी है, मुझे नाम भी नहीं मालूम है, इसको स्क्रॉलिंग करने के अंदर ही पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, उसमें 90% ऐसे मैसेज होते हैं जो आपके कोई काम के नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपका 48 मिनट का समय क्या हो जाता है, होता है। तो आप सोचिए, जो समय आपको मिला, उस समय को आप किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बचपन नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में अगर कुछ नहीं किया तो जिंदगी
अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपना जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये जवानी मिली है, इस जवानी का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पानी युवा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि युवा लोग क्या जो चाहे वो कर सकते हैं। पत्थर पर भी फूल उगा सकते हैं, पानी में भी आग लगा सकते हैं। भला ऐसा कौन सा कार्य असंभव है जिसे हमारे युवा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो अपने युवाओं के प्रति एक यही सद्भावना व्यक्त करती हूँ कि वह अपने जीवन के अंदर बिना अपनी टाइम को वेस्ट किए हुए, अपनी जो ये ऊर्जा मिली है, हमें शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है और जैन कुल मिला है, इन जिनवाणी श्रवण करने को मिली है, उनका हम अधिक से अधिक क्या करें, उपयोग करें। और आज दूसरी बात है, हमारे जो विहार में हमें जो सेवा देते हैं उन लोगों का क्या किया गया था, अभिनंदन किया गया था। बंधुओं, विहार सेवा अगर शौक के लिए की जाती है तो 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर 8 महीना प्रतिदिन सुबह उठना और हमारे चरित्र आत्माओं के साथ में पैदल पैदल कोई 10 किलोमीटर चलता है, कोई 15 किलोमीटर चलता है, और रेगुलर उनके साथ में जाना ये कम बात नहीं है। तो ये जो युवा जो विहार सेवा दे रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, भीड़ को नियंत्रित करता है। ये भी भीड़ को नियंत्रित करके हमारे श्रमणों को निर्भय बनाते हैं। और स्मार्ट सोल्जर, जैसे युद्ध भूमि में युद्ध सोल्जर सेनापति आगे रह करके, यानी सैनिक आगे रख करके अपनी रक्षा करते हैं बाकी सबकी, इसी तरह से हमारे समणी वर्ग की ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और कुशल कप्तान है, कुशल कप्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने यात्री को पहुंचाते हैं। इसी तरह से ये विहार सेवा वाले भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, सुरक्षित पहुंचाते हैं। इस तरह से निस्वार्थ भाव से जो सेवा दे रहे हैं उन सभी को मैं अर्चना महासती मंडल की ओर से बहुत बहुत उनको साधुवाद दे रही हूँ। इसी तरह से दिन रात आप सेवा में संलग्न रहे, जिन शासन की रक्षा करें, जिन शासन की प्रभावना करें। और साथ में हमारे दीपक भाई भटेड़ा भी आज जैन कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष हैं, आए हैं। इनका भी परिचय हमारा 2011 से हुआ था और तब से लेके आज दिन तक इनका जीवन भी इतना विनम्र है, इतना शालीन है और हर तरह से ये मेरी नज़र में योग्य है। बंधुओं, उनका भी और राहुल भाई से भी हमारे एक दिन आए थे, काफ़ी देर चर्चा हुई। इनको भी धर्म के प्रति भी एक अच्छा रुझान है इनका, इनके जीवन के अंदर भी। और मैं तो यही चाहूँगी कि सामाजिक कार्य करते हुए, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए आप ऐसा कार्य करें जिन शासन से दिन दूनी रात चौगुनी, जिन शासन की क्या होए, प्रभावना होए। और जो यहाँ पर हमारा ये जो यूथ मंडल है, पंकज जी, महावीर जी, नीलेश जी आदि जो भी हैं, ये भी कम समय के अंदर जैसा ही कहा और तुरंत ही क्या कार्य किया। यानी कोई भी कार्य का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो, उसको करना ये भी एक कुशलता का क्या है, परिचायक है। तो हम ये चाहेंगे कि कौर समिति, जो ब्रज मधुकर युवा समिति और ब्रज मधुकर अर्चना चातुर्मास समिति और जो भी महिला समिति है, श्रद्धेय राजगुरु माता उमराव कुंवर जी महाराज साहब अर्चना और पूज्य गुरुदेव युवाचार्य मधुकर मुनि मिसिमल जी महाराज साहब का संयम शताब्दी और जन्म शताब्दी महोत्सव कि हम यहाँ मना रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये सारे कार्य हुए हैं। बंधुओं, एक प्रसंग समय तो हो रहा है, लेकिन प्रसंग के अनुसार मैं 2 मिनट की बात और कहना चाहूँगी कि श्रद्धेय गुरुवर से जहाँ लीडरशिप की बात आती है, श्रद्धेय राजगुरु माता उमराव कुंवर जी महाराज साहब अपनी 35 साल की उम्र के अंदर कश्मीर की यात्रा की थी। किसकी की थी? कश्मीर की यात्रा की थी। उस समय जो पंजाब में रहने वाले थे वो भी वहाँ पर नहीं जाते थे, इतना अनार्य क्षेत्र था। ऐसे में श्रद्धेय राजगुरु माता वहाँ पर गए और वहाँ पर अहिंसा धर्म का झंडा फहराया, कई कुव्यसनियों को व्यसन से मुक्त बनाया, अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया। और एक बात और बताना चाहूँगी, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव युवाचार्य मिसिमल जी महाराज साहब मधुकर ने 32 आगम का संपादन किया और 16 आगम उनके कार्यकाल में प्रकाशित हुए थे और शेष आगम शेष रह गए थे।
तो सबके सामने प्रश्न आया, इस कार्य को कौन किया करेगा। जैसे कि लीडर की एक ये भी है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े ही शालीनता से क्या करें, उसको निभाए। तो श्रद्धेय राजगुरु माता ने उस कार्य को अपने हाथ में लिया और 32 आगम क्या किए, प्रकाशित कराए। आज सबके हाथों में वो 32 आगम 32 ही है। जिन भी युवाओं को वो पढ़ने की इच्छा हो, जहाँ भगवान महावीर की वाणी है, तो वो हमारे से संपर्क करें, उनको भी वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसी भावनाओं के साथ में श्रद्धेय राजगुरु माता और श्रद्धेय गुरुदेव श्री, मैं तो ये कहूँगी लीडर ऑफ लीडर्स थे, यानी लीडरों के क्या थे, लीडर थे। इतनी उनमें गुणवत्ता थी, उनके गुणवत्ताओं का बयान करूं तो शायद ये 4 महीने का चातुर्मास काल भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिक समय न लेते हुए, मुझे भी उधर से इशारा आ गया है और अपनी बात को मैं यहीं पर संपन्न करती हूं और आप लोगों से आशावादी बन करके यही आशा करती हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी जिन शासन की क्या करेंगे, प्रभावना करेंगे। इसी भावनाओं के साथ में आनंद ही आनंद। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीमान दीपक जी भटेवरा, बहुत ही डायनामिक पर्सन, जिनका कि एमपी के अंदर, इंदौर के अंदर एक अनोखा स्थान है। उन्होंने बहुत ही अथाह परिश्रम और मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया है और बीजेपी में जिनकी एक विशेष शाख है, ऐसे हमारे युवा रत्न आज यहाँ पर हैं, उनको भी हम 2 मिनट के लिए सुनेंगे। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं यही कहूँगा, आज आप सब यहाँ पर पधारे हैं। 18 लाख साल से लेकर 48 साल के बच्चों का आज ये आयोजन है। काफ़ी लोग कॉलेज आदि में पढ़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की प्रथम सीढ़ी पर हैं और ये समय एक ऐसा रहता है कि जिस समय आदमी को किस राह पर चलना है और कई लोग अपनी राह को चुन चुके हैं। तो कहने का मतलब आज हमारे बीच जो मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमान राहुल जी कपूर यहाँ पर पधारे हैं, जिनकी जिह्वा पर साक्षात लक्ष्मी का सरस्वती का वास है और जिन्होंने हजारों शो हम मोटिवेशनल शो किए हैं और आज यहाँ पर पधारे हैं। हम सब, आप सब उनको सुनेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो आज का ये अथाह परिश्रम से हमारे सागर जी बापना और पंकज जी आदि टीम ने परिश्रम करके आज के इस आयोजन को यहाँ पर क्रियान्वित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है साथियों। और मैं इतना ही कहूँगा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष हैं। आप संघर्ष करते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियों से मेरा उद्बोधन समाप्त करो। हारों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। साथियों, ये हरिवंश राय की 2 पंक्तियां मैंने कही है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है और फिर से आप यहाँ पर पधारे, समिति की ओर से भी धन्यवाद, आभार, सादर जय जैन। मैं कॉन्फ्रेंस कर्नाटक शाखा की ओर से बहुत बहुत बधाई इस शानदार आयोजन के लिए पूर्ण समिति को देता हूँ। जय जैन, जय महावीर। धन्यवाद पुखराज साहब, बहुत बहुत युवाओं का उत्साह बढ़ाया। मैं अब समय के अभाव में श्रीमान साहब दीपक जी भटेवरा, जो ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच की और पधारे और अपना उद्बोधन समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करें ताकि हम राहुल कपूर जी को सुन सके। यूथ लीडरशिप समिट में मुझे यहाँ पर बुलाया और जिनकी निश्रा में एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी राजगुरु माता उमराव कौर जी महाराज साहब की सुशिष्याएं, हम सबकी आस्था का केंद्र राजस्थान प्रवर्तनी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब, डॉक्टर उदित प्रभा जी महाराज साहब, डॉक्टर अमित प्रभा जी महाराज साहब, श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, श्री उन्नति प्रभा जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में शत वंदन। आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। और उपस्थित सभी सम्माननीय जन, मैं पंकज जी और महावीर जी से 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा कि सबके नाम मैं चाहूँगा कि उल्लेख करूँ, जो यहाँ पर हमारे युवा शाखा के और प्रमुख शाखा के सारे लोग आए उनके। तो महावीर जी
आपकी अनुमति अगर हो तो 2 मिनट में सबके नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। हमारे श्री जय ब्रज मधुकर अर्चना चातुर्मास समिति के प्रमुख श्री सैनिक जी चौरड़िया जी, पुखराज जी बोथरा जी, मनोहर जी लुंकड़, हमारे जी लीडरशिप समिट को जो कोऑर्डिनेट कर रही है वो बहुत ही एक्टिव टीम, सागर बाफना जी, माणक लुणावत जी, पंकज कटारिया जी, महावीर चौरड़िया जी, नीलेश काठेड़ जी, गौतम बाठिया जी, दिलीप तलेरा जी, मनोज सोलंकी जी, मितेश काकरिया जी, सुशांत गादिया जी। अगर इस टीम में से किसी का नाम छूट गया हो तो मेरी गलती नहीं है, जो नाम मुझे बताए थे वो मैंने लिखे थे यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी मेहता, सुरेंद्र जी आंचलिया, सागर जी बाफना, हमारे युवा शाखा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई पदम आछा जी, राजेश भटेवरा जी, मेरे मित्र भाई विशाल बोहरा जी, मुकेश बाबेल जी, विशाल छल्लानी जी, मनोज सोलंकी जी, हमारी बहुत ही एक्टिव टीम। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन माणक लुणावत जी, सुनील लोढ़ा जी भी है, और प्रांत की हमारी बहुत ही एक्टिव टीम विकास कोठारी जी, मनोज बोहरा जी, आशीष भंसाली जी और उनके पूरे पदाधिकारीगण। और सबसे पहले अनुमोदना करना चाहता हूँ, जिसका जिक्र महाराज साहब ने भी यहाँ पर किया, कि जो विहार सेवा के यहाँ पर दोनों ग्रुप हैं, उनका जितना जिक्र, उनके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो उन सबको बहुत बहुत साधुवाद कि लगातार हर मौसम का, चाहे अनुकूल मौसम हो चाहे प्रतिकूल हो, उस मौसम में 8 महीने लगातार साधु संतों की सेवा करना, विहार सेवा करना, ये कोई छोटा काम नहीं। कहने को हम कह देते कि विहार सेवा, लेकिन उस विहार सेवा के लिए कितने त्याग करने पड़ते हैं वो आप और हम नहीं समझ सकते हैं। जो जाते हैं रोज़ सुबह वही समझ सकते हैं। ऐसे सभी युवाओं की सेवाएं अतुलनीय हैं, वंदनीय है, प्रणम्य है, स्मरणीय है। तो ऐसे सभी युवाओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और आज इस यूथ समिट में हम सब राहुल कपूर जी को सुनना चाहते हैं और आप सब भी उन्हीं को सुनना चाहते हैं। मैं तो आप सबके बीच में 5-7 मिनट का समय का अतिक्रमण करने यहाँ पर आ गया, लेकिन आया हूँ तो अब छोड़ूंगा भी नहीं, यहाँ पर 2 मिनट तो बोल के ही जाऊँगा। इसलिए कुछ अच्छी बातें कि जैन कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है और जैन कॉन्फ्रेंस आगे क्या करेगा, वो 2 मिनट में अपनी बात रखूँगा मैं आपके बीच में। और आप सब भी जैन कॉन्फ्रेंस से जुड़े, ऐसा आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। लगातार जैन कॉन्फ्रेंस सामाजिक मानव सेवा के, जीव दया के कार्यक्रम तो लगातार आयोजित करता ही आ रहा है, लेकिन हम लोग अतिशीघ्र आने वाले समय में ज्ञानदीप योजना के माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नोटबुक वितरण का कार्यक्रम पूरे देश भर में लगभग 2 लाख कॉपी वितरण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। और वो सबसे पहला कार्यक्रम बेंगलोर में ही, कर्नाटक में आयोजित होगा। तो ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को कॉपी देने का काम हम करने वाले हैं। साथ में एक विहार ऐप डायरेक्टरी और विहार ऐप की एक सेवा भी हम शुरू करने वाले हैं। कोई भी संप्रदाय के महाराज साहब उस ऐप के माध्यम से पूरे देश भर में जहाँ भी विहार कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर रुकने का स्थान है, कहाँ पर है, वो सब भी हम बता पाएंगे। और आप सबको ये बहुत सारी बातें मुझे और करनी थी, लेकिन पीछे से महावीर जी ने बहुत प्यार से हाथ से टच किया है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे रुकना पड़ेगा। मैं भी समझता हूँ, रोज़ राजनीतिक क्षेत्र में भाषण देता हूँ, कई बार हमको भी ऐसे ही करके रोकना पड़ता है, इसलिए बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए। ज्ञान जी बहुत तेज़ी से हंस रहे हैं, यहाँ पर अच्छी हंसी उनकी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतना एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक अंत में अपनी कविता के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा, कि हम सबको लीडरशिप के गुण महाराज साहब ने यहाँ पर बताए हैं, तो उषा जी महाराज साहब ने बताए। हम सब उस लीडरशिप के बातों को सीखते हुए आगे बढ़ें और समाज में हमारी क्या भूमिका हो सकती है उस बात का निर्वहन करें। हमारे सबके छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम देते हैं समाज को, लेकिन उस छोटे परिणाम को हम समझ नहीं पाते हैं। आपके वो छोटे परिणाम जब सामूहिकता का रूप लेते हैं तो एक इतिहास बदलने का काम करते हैं। अंत में एक कविता बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बहुत मोटिवेशनल है, आप सुनेंगे, 1 ही मिनट की है। तालाब किनारे इमारत में लगी आग, हर तरफ मच गई अफरा तफरी भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने किया वो जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों की बाढ़ से पहाड़ तोड़ रही है।
तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। कहा, भाई मैं तेरा कहना मानती हूं, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूं, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हम सब भी छोटे छोटे प्रयास करेंगे निश्चित रूप से इस जैन धर्म को हम आगे बढ़ाने के लिए, उसके संस्कारों को, उसकी संस्कृति को प्रगाढ़ करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। और आपके और हमारे घर की जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक ऐसा जिनवाड़ी का धर्म हम सबको भी देना है जो हमारी आगे पहले वाली पीढ़ी ने हम सबको दिया है। इसी बात को कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबने इतने धैर्य के साथ सुना, यहाँ की समिति ने मुझे बहुत सम्मान दिया, यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाहर यहाँ पर युवा जोड़ो अभियान का हमने एक संकल्प लिया है, लगभग हम बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बाहर जब निकले तो युवा शाखा के फॉर्म जरूर भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, धन्यवाद दीपक जी बटेवड़ा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। इसी कड़ी में लास्ट हमारे महावीर जी चोरडिया जो युवा अध्यक्ष है इस चातुर्मास समिति के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी टीम मितेश, गौतम, मानक जी, सागर, नीलेश, इन सबको मिलकर, मैं किसी का नाम चूक गया रहूंगा तो मुझे भी क्षमा करें, लेकिन जिसने तन मन से दिन रात एक करके आप सबको इकट्ठा करने के लिए यहां पर आज आप सब उनको कृपया 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। मैं महावीर जी को आमंत्रित करता हूं। अत्र विराजित पूज्य गुरुनी मैया महासती जी के चरण कमलों में कोटि शुभवंदन। सामान्य हमारे अपने शहर बैंगलोर के लोकप्रिय सांसद श्री तेजस्वी जी सूर्या, सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर श्री राहुल कपूर जी जैन, सामान्य जन एवं मेरे युवा साथियों, सादर जय जिनेंद्र। बहुत भाग्यशाली हूँ बैंगलोर की यह पुण्यवानी गणेश बाग की धरा, जहाँ हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ श्री ब्रज मधुकर अर्चना शताब्दी वर्ष आराधना के सहभागी साक्षी बनकर आज उपस्थित हुए हैं। ये वे साधक है जो हम में संस्कारों का फौलाद भरते हैं। स्वागत करता हूँ समस्त ब्रज मधुकर अर्चना 2022 युवा समिति की ओर से सामान्य अतिथि युवा नेता दीपक जी बटेवड़ा जी और विकास जी कोठारी जी और उनके साथ पधारे हुए सारी समितियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। जब दीपक जी आप बोलते हैं तो राष्ट्र सुनता है। संस्कृत व भारतीय सभ्यता के प्रति आपका अपार प्रेम, गर्व और गौरव प्रत्येक भारत के युवा के लिए एक पाठ है, एक सबक है, एक इतिहास का बोलता पृष्ठ होता है। स्वागत है माननीय आपका। स्वागत है हमारे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध वक्ता श्री राहुल कपूर जी जैन का। आप सरस्वती पुत्र हैं। आपकी जिन्हा पर माँ वीणा वादिनी नृत्य करती है। आपकी प्रत्येक स्पीच संग्रहणीय होती है। आप कहते हैं कि हम सपने देखें, किंतु वे सपने जो हमारे नींद उड़ा देते हैं। आज के इस युवा सम्मेलन में आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारा युवा साथियों, हम युवा हैं, हम हैं अपार क्षमता है, अपार प्रतिभा भी है, हम शक्ति हैं, साहस हैं, हमें धैर्य है, हमें धुरंधर है। सारे संघ समाज व राष्ट्र की हम आशा हैं। सबके ज़्यादा शक की दृष्टि से भी हमें ही देखा जाता है, किंतु मेरी दृढ़ विश्वास है यदि हम माता पिता के पुजारी हैं, यदि हम गुरु चरणों में शीश झुका देते हैं, यदि हम अपने राष्ट्र के प्रेम से हम श्रेष्ठ युवा हैं, हम एक खुला आसमान भी हैं। हम मिल जाए तो एक सैलाब है। हमारे रंग रंग में हमारे बुजुर्गों का संस्कार का फौलाद भरा हुआ है। संस्कार हमारी पूंजी है। हम वे युवा हैं जो जोड़ने में विश्वास रखते हैं। विश्वास हमारी संस्कृति नहीं है, वही संघ समाज व राष्ट्र सशक्त के अमृत होता है। हम में से कोई महावीर बनेगा और हम में से कोई नरेंद्र मोदी भी बनेगा और तेजस्वी सूर्या भी बनेगा और राहुल कपूर भी बनेगा। हम में से ही कोई महात्मा गांधी भी बन सकता है। आह्वान करता हूं कि आज आप इन सितारों को दिल में सुने, दिमाग से सुने, क्योंकि आज हम ट्रांसफॉर्म होकर कल एक बेहतरीन, मैच्योर्ड और विश्वास संपन्न युवा बनने की कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय